क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों सोचे कि हमेशा बुरा होगा। आओ बड़े दोस्तों मंजिल की तरफ, कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है तनाव शैथिल्य। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको बार बार लोग फोकस करते हैं, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आज। तो हमने लिखा है तनाव शैथिल्य। तो भाई आपका सिंपल सा क्वेश्चन उठना चाहिए, भाई तनाव शैथिल्य मतलब क्या। तनाव मतलब होता है किसी के बीच खिंचाव, और शैथिल्य मतलब होता है उसमें कमी। तब भाई किसके बीच तनाव था जिसमें कमी होगी। आपका क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए ना कि किसके बीच तनाव था जो कमी होगी। तो हमने कहा भाई आप शीत युद्ध पीरियड में जाइए, जहां पर 1945 से 1991 के बीच जो है देश आपस में टकरा रहे थे। दो देशों का समूह था जिसमें आपका यूएसएसआर था और रसिया था। तो इनमें क्या आया, यूएसएसआर और अमेरिका, सॉरी। तो ये क्या हुआ, दोनों में तनाव था। ये तनाव कम होना शुरू हुआ 1962 को, 1961 के बीच में। और कब, जब आप देखते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट आता है, ठीक है। और क्यूबा मिसाइल संकट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू हम आपको देते हैं। जैसे क्या होता है कि क्यूबा में पहले एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी, लेकिन वहां का एक जो स्थानीय नेता होता है फिल्ड फ्रेस्टो करके उसका नाम होता है, कुछ करके, वो कम्युनिस्ट प्रभावित होता है, कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थक होता है। वह स्थापित गवर्नमेंट के प्रति विद्रोह कर देता है और सत्ता पे काबिज हो जाता है। चूंकि क्यूबा अमेरिका के समीप बसा हुआ देश है, तो अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपना सेना वहां भेजता है और असफल आक्रमण करता है। आक्रमण करने के फलस्वरूप उसकी सेना तो फेल हो जाती है, लेकिन किसी को बचाते हुए रशिया की हमारे विचारधारा को दबाया जा रहा है, क्योंकि रशिया जो है आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का समर्थक होता है, तो वो अपना जो है मिसाइल वहां पर तैनात कर देता है क्यूबा में। सेम इसके विरुद्ध क्या करता है अमेरिका, तुर्की में अपना मिसाइल स्थापित कर देता है। इसी समय आपकी बहुत महत्वपूर्ण घटना घटती है वर्ल्ड लेवल हिस्ट्री में कि ख्रुश्चेव रशिया के प्रेसिडेंट बन के आते हैं। तो जो ख्रुश्चेव रशिया के प्रेसिडेंट बन के आते हैं, तो उनका विचार थोड़ा अलग रहता है। वो शांति प्रिय विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, तो उन्होंने अपना मिसाइल वापस बुला लिया, और अमेरिका ने भी। तो इस बीच जो है तनाव थोड़ा कम होना शुरू होता है। तो उसमें कि तनाव कम हुआ इन दोनों कंट्रियों के बीच, उसका प्रमुख कारण ख्रुश्चेव का राष्ट्रपति बनना था। फिर दूसरा कारण गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का समूह भी था, क्योंकि गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र थे वे राष्ट्र जो चाहते थे कि वो किसी गुट में शामिल ना हो, जिसका अगुवाई आपका इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया ये लोग कर रहे थे, ठीक है। तो ये चाहते थे किसी गुट में शामिल ना हो। इन्होंने भी इस तनाव को कम करने की कोशिश की, ठीक है। फिर आपका आता है दोनों गुटों के आपसी हित। जैसे आप देखेंगे कि उस समय जो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो विकासशील देश थे, उस पर कब्जा रसिया का था, और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे उन पर कब्जा यूएसएसआर का था। तो भाई डेवलप्ड कंट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए ना भाई, तो रॉ मटेरियल मतलब क्या, मतलब उनको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल वो विकासशील देशों से लेते थे, और विकासशील देशों किससे प्रभावित थे, रसिया से। तो उसका इस प्रकार उसका हित था, किसका, यूएसएसआर का, सॉरी अमेरिका का था। और उसी प्रकार आपके रशिया का भी जुड़ा था डेवलप्ड कंट्री से, क्योंकि उसका ट्रेड ना होने के कारण वो भी तेजी से फैल नहीं पा रहा था। तो एक कार्य यह था कि दोनों देशों के आपसी हित भी एक साथ लाने में उनको कहीं ना कहीं उत्तरदायी थी। इसके अतिरिक्त दोनों देश परमाणु संपन्न थे, तो दोनों जानते भाई हम फेंकेंगे तो तुम भी फेंकोगे, तो दोनों लोग का सत्यानाश होगा। तो ये भी इन चीजों को पुष्ट की तनाव शैथिल्य की स्थिति में लेके आए, मतलब जो तनाव था उसको सामान्य होने में मदद किया। अब भाई बता दो कि मानो कि किसी कुछ हो रहा है या तनाव है, तो तनाव कम होगा तो फायदा क्या होगा। वैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे समझते हैं कि जब उस समय तनाव कम हुआ तो क्या इंटरनेशनल लेवल पर परिणाम निकल गया। पहला, महाशक्तियों के मध्य सहयोग। मान लो हम हैं और कोई और है, उसके बीच तनाव था, तो तनाव कम होगा तो सहयोग बढ़ेगा, मतलब तनाव कम होना मतलब सहयोग बढ़ना, सिंपल सी बात। तो दोनों देशों या दोनों शक्तियों के बीच तनाव कम हुआ तो सहयोग भी बढ़ा। सहयोग कैसा, ट्रेड का बात करना शुरू हुई, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे, जो नेशनल लेवल पे टास्क शुरू होता है वो भी स्टार्ट हुआ। फिर तीसरे महायुद्ध का भय खत्म हो गया भाई, क्योंकि पूरी वर्ल्ड को जो तनाव चल रहा था क्यूबा मिसाइल की थी, तो उनको ये भय था कि कहीं ये एटम वार या मतलब परमाणु युद्ध ना हो, तो पूरी दुनिया को शांति मिली भाई कि थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, ये परिणाम मिलेगा। फिर गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता पर प्रश्न था, क्योंकि भाई गुट निरपेक्षता किसकी रिजल्ट थी। गुट निरपेक्षता जो है, दो गुट जो विभाजित थे, वो दो गुट ना बने होते ना गुट निरपेक्ष आंदोलन आया होता। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन उठने लगा कि भाई गुट निरपेक्षता का अस्तित्व जायज है कि नहीं जायज है। तो ये भी एक परिणाम निकल के आया किसका, जब तनाव शैथिल्य आया। इसके बाद यूरोपीय मध्य जो देश थे, यूरोप के देश, उनमें भी आपस में सामंजस्यता बढ़ी, क्योंकि जब दो महाशक्ति जो अलग अलग बटे हुए थे, उनमें
सहयोग बढ़ा तो यूरोपियन कंट्रीज के बीच भी सहयोग बढ़ा। किस प्रकार का सहयोग? ट्रेड बढ़ा, उनका व्यापार बढ़ा, टूरिज्म बढ़ा। तो इस चीज है क्लोज लाया लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।